हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और इस ब्लॉग को मैंने जहाँ से ख़त्म किया था उसके बाद से ही है। हस्बैंड ऑफिस भेज दिया, उनका खाना वाना जो भी था सब बना के दे दिया। अब मैं लग गई अपने घर के कामों में। तो घर का काम सबसे पहले ये था अनाया को नहलाना, क्योंकि अनाया आजकल क्या करती है, बाथरूम में सबसे पहले चली जाती हैं और आधी ज़्यादा तो गीली हो जाती है। तो उनको सबसे पहले मुझे काम नहलाने का रह जाता है। ये जो मैं इसका ड्रेस बना रही हूँ ना, आपने देखा था, मतलब मैंने आपको बताया था कि मैं 2 ड्रेसेस के लिए फुल लेकर आई थी इसके बर्थडे के टाइम पे। तो एक तो येलो और फ्रोजी में था और ये पूरा वाइट है। बहुत प्यारा, ये वाला मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, क्योंकि इसके जितने भी फुल कपड़े ना सब तो छोटे हो गए। तो बस वही पहन लिए और कपड़े मैंने धो लिए थे। तो ये अभी वही 9 या 9:15 का ही टाइम था। तो वैसे तो ये नाती लेट में है, लेकिन मैंने कपड़े वगैरह भी धो लिए थे, टॉवल वगैरह जितनी थी सबकी। तो मैंने कहा चलो छत पे चलते हैं और डाल कर आ जाते हैं। तो भाई गई फटाफट से अनाया को लेके छत पे कपड़े डाल कर आई। उसके बाद ये अब आती है बारी बेडशीट वगैरह चेंज करने की, क्योंकि कल वाले ही कपड़े धुले बेडशीट वगैरह। तो एक साथ इतने ज़्यादा कपड़े नहीं धो पा रही, क्योंकि इसमें मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और कमर में मेरे बहुत ज़्यादा हो रहा है पेन। तो मैं थोड़े थोड़े करके धो रही हूँ। बेडशीट हो भी गई थी 3-4 दिन, और पिलो कवर तो मतलब हफ्ते हो गए मैंने चेंज ही नहीं किए। तो मैंने कहा वो लाओ, उसको पहले चेंज कर लेते हैं। जितने भी पिलो कवर वगैरह है सब चेंज करेंगे, बेडशीट चेंज कर देते हैं, फिर कल धो लेंगे। तो एक एक करके इस तरह से मैं अपने घर के जो भी काम होते हैं वो समेटती हूँ। और एक काम मेरा समेट नहीं पाता, दूसरा काम अनाया बिखेर देती हैं। ये वाले जो अलमारी है ना, उसको अनाया ने इतना ज़्यादा बिखेर के रखा हुआ है, मतलब सारा सामान इसका बिखेर के रखा हुआ है। तो मैं 2-3 दिन से सोच रही थी इसको सही से रख करने को। तो झाड़ू लेकर आई थी ये सोच के कि बहुत अंदर गंदा होगा, झाड़ू लगा के फिर अच्छे से करना पड़ेगा साफ़। लेकिन देख रही थी कि अंदर बिल्कुल गंदा था नहीं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने साफ़ किया था। तो बस सामान की उथल पुथल हो रखी थी, पंखे वगैरह जो थे इधर उधर गिर गए थे, उन्हीं को मैंने कहा समेट के रखते थे। झाड़ू की इतनी ज़रूरत मुझे पड़ी नहीं। और बाहर वाले रूम में तो मैंने झाड़ू लगा ली थी, बस इस वाले ही रूम में ही मुझे झाड़ू लगानी थी। तो इधर अनाया ना फ़ोन चला रही। और आज तो आपको मैंने कल के ब्लॉग में बताया था कि अनाया सुबह 4:30 की 4:45 की लमसम जगी हुई थी। तो अभी वो ना सो भी जाएगी। तो अभी वो मेरा फ़ोन नहीं चला रही है, वो फ़ोन अपने साथ पापा का चला रही है। नहीं, पापा का नहीं, एक फ़ोन हमारे पास घर में रखा हुआ है, तो वो उसी से यहाँ सुबह वाईफाई कनेक्ट करके चले गए थे। तो वही वाला ही फ़ोन, पुराना वाला ही चला रही थी। तो भाई मैंने कहा चलो वो वाला फ़ोन, पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा शायद ऐसे ही बैठी को देखा, तो मैंने कहा नहीं फ़ोन चला रही। तो बोलती हाँ चला रही हूँ, तो ऐसे बोलती है मैडम। तो मैंने कहा ठीक है अभी लेते। और यकीन मानिए 5 मिनट भी नहीं हुआ इसको ऐसे लेके बैठे हुए। अब देखते देखते ही अपने आप ही सो गई, क्योंकि सुबह की जगी हुई थी ना। आज मुझे बिल्कुल उसके साथ मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन हाँ, आज एक मेहनत ये हो गई थी कि मैडम ये तो सो गई थी, सुबह उठी 12:30 के लमसम, वही 9:30 10 साढ़े 10 का टाइम तब सो गई थी। 12:30 तक उठ गई थी जब तक बेटा आया। फिर उसके पूरी दोपहर खेलती रही, फिर ये नहीं सोई। तो मैंने कहा आप इस रूम में भी अच्छे से झाड़ू मार लेते हैं, क्योंकि बस यही वाला रूम रह गया था, बाकी आगे वाले रूम किचन तो मैंने सुबह ही कर चुकी थी। देखते देखते जैसे मैंने बस झाड़ू लगा के कचरा उठाने आई हूँ, मतलब उठा के मैंने बाहर किया है और इधर झाड़ू पोछा लगाया, उतने मैंने आज सो चुकी थी। मैंने कहा चलो अब तुमको सुला दे उनको बेड पे। फिर अच्छे से सो गई। उसके बाद मैं थोड़ा लेट गई थी, क्योंकि जग गई थी 12:30। फिर तो मुझे सोने को मिला ही नहीं। फिर मैंने डुग्गू को बोला जाओ जाके छत से कपड़े ले आओ। तो कपड़े जैसे 9 साढ़े 9 बजे डाल दो, तो 12 12:30 1 बजे के लमसम आप उठा लो ना, तो अच्छे से सूख जा रही। क्योंकि इतनी ज़्यादा एक हफ्ते से गर्मी और धूप इतनी तेज़ हो रही है कि फेस पे जैसे चेहरे पर ना चपाट मार रही है। मई जून वाली धूप और गर्मी हो रही है। तो भगवान जी के पे काफ़ी सारे कपड़े थे। और इधर इसने आवाज़ सुन ली बच्चों की, भगी बाहर की तरफ। मैंने कहा बाहर मत जाना, तो बोलती हाँ नहीं जाऊँगी, बस दरवाजे से झाँक कर आती हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो भगवान के जो भी कपड़े थे उनको भी मैंने करके लेते। दोपहर में अगर सोने को नहीं मिलता ना, मैं कोशिश करती हूँ जो भी मेरे शाम वाले काम होते हैं ना उनको मैं फटाफट से निपटा लूँ, क्योंकि बाद में फिर बहुत ज़्यादा आलस आने लगता है। और इतना ज़्यादा मुझे आलस आता है कि सुबह 4 बजे की जगी थी, थोड़ा सा भी सोने को नहीं मिला। लेकिन मैं क्या करती हूँ, ऐसे सब कुछ होता है तो आराम से कुछ गाना वाना लगा लो या कोई मूवी वगैरह लगा लो, तो आराम से मेरा टाइम काटना होता है। अब क्या करें। उधर मेरी जोत भी जल रही है। उसके बाद भगवान के जो भी कपड़े थे सब मैंने इनको समेट के रखा। जो ठाकुर जी के कुछ बहुत छोटे छोटे से कपड़े हैं ना, जो इधर उधर हो जाते हैं, तो ये था। और आज मेरा व्रत भी था, मतलब तो पूरा दिन का जो भी काम था भागा दौड़ी वाला, सोचो आराम करने को भी नहीं मिलता। और शाम तक मतलब
बैंड बज चुकी थी मेरी। मुझे ना दोपहर में कुछ भी हो 1 से 1.5 घंटे का मुझे रेस्ट चाहिए, नहीं मिलता है तो मेरे सर में दर्द हो जाता है। पर आज अनाया की वजह से बिल्कुल भी नहीं मुझे रेस्ट मिला। आप सोचो लेट भी नहीं सकते, अगर लेटने भी जाओ ना तो उसमें भी आप आके आपको बहुत परेशान करेगी। कहीं आपके बाल को खींचेगी और कहीं आपके ऊपर चढ़ के एकदम से कूदेगी, तो कहेगी अंता मनता करो, ऐसे परेशान करेगी कि मतलब लेटो नहीं, उठ के बैठो। बस यही सारा काम था जो मैंने अपना धीरे धीरे करके निपटाया। मतलब पूरी दोपहर मैंने खुद को बिज़ी रखा, और भी बहुत सारे काम थे वो मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया, मैं फालतू में आप लोग बोर हो जाओगे। छोटे मोटे जितने भी काम करने वाले थे मैंने सारे काम किए। और उसके बाद अब चलते हैं मंदिर का जो भी थोड़ा बहुत इधर का सामान था उसको भी मैंने कहा धो धा के रख देते हैं प्लेट वगैरह, कि फिर शाम को ना पूजा करने के टाइम पर आसानी होगी। अब मैं मिल रही हूँ आपको सीधा शाम को। हम लोगों ने दोपहर में फिर एक मूवी निपटाई। उसके बाद 6 साढ़े 6 का टाइम होगा, दूध वाले भैया भी आ गए थे और आज सर जल्दी आ गए थे क्योंकि उनका भी फास्ट था। और व्रत में मेरे से चाय वगैरह तो पी नहीं जाती ज़्यादा सुबह, क्योंकि मैं 2 बार पी चुकी थी। एक बार तो सुबह पी थी पूजा के टाइम पे, दोबारा जब हस्बैंड ऑफिस गए थे तब मैंने बना के अपनी चाय पी थी। तो सर से पूछा तो बोलता ठीक है भाभी आप मुझे कॉफ़ी दे दो, क्योंकि उनका भी फास्ट है पर वो कॉफ़ी वगैरह पी लेते हैं व्रत में। तो ये अपना सारा काम था। दूध पकाएंगे, सर को कॉफ़ी बना के देंगे। सुधा सर की कॉफ़ी भी बन गई, फटाफट से बॉयल आ गया उसमें, उनको देकर आती हूँ। उसके बाद मैं अपना बाकी का काम करूँगी। बाकी का काम है मतलब क्या है, जैसे किचन में बहुत सारे काम भी रह जाते हैं। दूध को अगर जो एक चीज़ देखा, दूध और चाय को अगर जब तक खड़े होकर पकाओ तो नहीं हुआ, और उसके बाद अगर आप जब जहाँ से हटो तो तुरंत दूध में उबाल आ जाते हैं। मैं इतनी देर से खड़ी थी तब एक भी उबाल नहीं, जैसे मैंने सर को चाय कॉफ़ी देकर आई ना वैसे ही एकदम से दूध में उबाल आया। तो अभी उनको दे के आते हैं, वो अपनी कॉफ़ी इंजॉय करेंगे। उसके बाद मैं अपनी शाम की अपने दिया बाती करूँगी। तो ये देखिए मेरी शाम की पूजा हो गई है। आरती करी, दरवाजे पे दिया जलाया और कंडे से थोड़े पूरे घर में लोबान और कंडे से मतलब नज़र उतारी पूरे घर की। 9 दिन अच्छे से मतलब यही करती हूँ कंडे का। उसके बाद मैं वापस से आ गई किचन में। डुगू अभी पढ़ ही रहा है, अनाया भी शांति से सर के साथ बैठी हुई, क्योंकि वो ना डांट लगा के बैठाते हैं। क्योंकि मैं से बहुत ज़्यादा किचन में थी। एक दिन तो ऐसा हुआ था कि वो चाय एकदम से उसने हाथ मारी, पूरी चाय मेरे ऊपर आ गई। वो बच गई मैं, लेकिन काफ़ी हद तक ज़्यादा नहीं जल पाई थी, लेकिन हाथ वाथ में छींटे आ गए थे। तब से वो बहुत डांटते हैं कि तुम जब तक मम्मा किचन में रहेगी तुम यहाँ काम करोगे। तो उनसे डरती भी है, शांति से बैठी रहती है। तो मैंने उसको थोड़ा सी फ्रूट्स काट के दे दिए थे, वो आराम से अनार बैठ के खा रही है। और फिर आई, फिर मैंने बोला अब जाके सर को बताती हूँ। तो जैसे मैंने आवाज़ लगाई वैसे भाग गई अनाया। तो बोलती आप क्या कर रही हो? मैंने कुछ नहीं, आलू उबाल रही हूँ। तो बोलती मुझे दे देना। मैंने कहा ठीक है मैं तुम्हें दे दूँगी। तो मैंने इधर आलू उबालने के रख दूँगी। शाम को मैं आलू फ्राई करके खा लेती हूँ, नमक एक टाइम खा लेते हैं, क्योंकि घर में 2-2 बच्चे हैं ना, उनको संभालना बड़ा मुश्किल का काम है। तो ये किया और मैं देख रही थी कि इधर से उधर किचन में सामान मेरा अनाया इधर उधर करती रहती है। तो उसकी सीटी नहीं मिल रही थी कुकर की, ढक्कन की। तो सीटी ढूंढी और कुकर में सेट किया, फटाफट से अपना आलू बॉयल वगैरह होगा। और उसके बाद देखी थी जीरा मेरा ख़त्म हो गया था, जीरा पाउडर, क्योंकि आलू में ना मुझे जीरा और काली मिर्च का पाउडर बहुत अच्छा लगता है। तो काली मिर्च तो है अभी, पर जीरा ख़त्म हो गया। तो मैंने कहा लो पीसना है ही मुझे, तो मैंने फटाफट से इसको भी पीस लेते हैं। और साफ़ काली मिर्च 8-10 दाने ले लिए थे, क्योंकि कुछ ना कुछ जैसे बनाती रहती हूँ ना, कभी नमक वाला हाथ कभी कैसा हाथ चला जाए, इस वजह से फिर मैं वाला मैं यूज़ नहीं करती। देखिए मेरे पास काली मिर्च है, लेकिन मैं व्रत के लिए अलग से पीस रही हूँ। अब लगाएंगे मैंने इसमें थोड़ा सा रिफाइंड डाला है तड़के में, थोड़ा सा मैंने इसमें हींग देसी घी डाला, थोड़ा सा रिफाइंड। और जब भी आप आलू वगैरह फ्राई करो ना, कोशिश हमेशा ये करो थोड़ी तेल की या फिर घी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रहे, तभी आपके आलू बहुत अच्छे से लाल होते। जीरा और मैंने इसका तड़का लगाया, ऊपर से डाल देंगे वही काली मिर्च का पाउडर और जीरा पाउडर। बस डाल के अब इसको धीमे आंच में छोड़ देना 15 से 20 मिनट में। सेंधा नमक मैंने अलग से लिया, पैकेट नया खोला। बस बढ़िया से आमचूर डाल दो आप। मैं सब कुछ एक साथ डाल के मैंने चढ़ा देती हूँ। 15 से 20 मिनट लगता है, आराम से धीमी आंच में आलू ना लाल होते रहते हैं। बस घी और तेल की मात्रा जो भी है वो थोड़ा ज़्यादा रखना, तभी आलू फ्राई होने में मज़ा आएगा। और आलू बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं होनी चाहिए। ऊपर से धनिया पत्ता डाल दो। आमचूर आप खाते हो तो ही डालना,
मैं खाती हूँ इसलिए मैंने डाला है, आप नहीं डाल खाते हो तो इसको हटा सकते हो। बस ये अब धीमी आंच में इसको आप पकने दो और धीमे धीमे करके आप भी आपको दिखाती हूँ 15 मिनट के बाद आलू देखिए अपने आप लाल हो गया और जितना भी मसाला था सब इसमें लग गया। उसके बाद सबके लिए मैंने एक पराठे सेक दिए थे, बच्चे और ये सब पराठे खा लेंगे आलू के साथ। तो बस मैं बाद में अपना आलू खाऊंगी। चाय बना के नहीं मैंने पी थी, मन नहीं था। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय। और कमेंट करके बताना कि आपके नवरात्रि कैसी जा